नमस्कार दोस्तों। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपको आपके YouTube चैनल संकल्प द रिजोल्यूशन में। ये देख रहे हैं जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है। ये जो है 10 मिनट। तो ये 10 मिनट कहने का संदर्भ यहाँ पे ये है कि प्रश्न जो आने वाले परीक्षा है, जो इम्तिहान है, एग्जाम है, उसको देखते हुए 10 मिनट में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी करेंट इशू से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक्स होंगे, जैसे चार्ट्स होते हैं, जैसे सम्मेलन का, सैन्य अभ्यास का, और भी इसी तरीके के जो चार्ट होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं इस 10 मिनट में ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जिसके तहत ये पहली वीडियो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। इसकी संख्या और भी ज्यादा होगी, 15 के आसपास, और ये 10 मिनट में ही करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से ये 10 मिनट की सीरीज। पहला इसमें ये कह रहा है कि विश्व का ऐसा पहला कौन सा कंट्री है जहां 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए सोशल मीडिया देखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, वगैरह वगैरह जो अभी सोशल मीडिया है, वो बैन कर दिया गया है। वो बैन करने वाली पहली कंट्री जो है ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 2025 दिसंबर से बैन कर दिया है। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है क्या कि जो अपनी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 25 दिसंबर 2025 को संथाली भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान का विमोचन किया। यह किस लिपि में लिखा गया है? ये जो है ओल चिकी लिपि में है। जानने का संदर्भ यहाँ पर यह है कि आप जानते हैं कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। पहले 14 थी, अब जुड़ कर करके जो है 22 हो गई है। तो अब संविधान जो है 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं सारे में अनुवादित हो चुकी है। और ये जो संथाली भाषा में किया गया है अनुवादित, ये ओल चिकी लिपि है। ये लिपि है, भाषा है संथाली, लेकिन लिपि क्या है? ओल चिकी लिपि। तीसरा प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट यानी IICDEM जो 2026 के अवसर पर जो नई दिल्ली में किए गए थे, किस देश में भारत के साथ चुनाव प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? वो है नामीबिया। ये दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ था उसमें चुनाव प्रबंधन को लेकर करके समझौता हुआ है। वो कंट्री है अफ्रीका की कंट्री नामीबिया। अगला प्रश्न ये कह रहा है क्या कि राज्यों के निर्यात तैयारियों के संबंध में नीति आयोग द्वारा 2026 में जारी सूचकांक की दृष्टि से भारत का किस राज्य की रैंक जो है सर्वोत्तम है? यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो राज्यों की जो निर्यात तैयारी का सूचकांक होता है वो तैयारी कौन करता है? एक तो नीति आयोग करता है। इसमें है 3 तरीके के हैं, बांटेंगे। एक तो है कि जो है बड़े स्टेट हैं, उसके बाद क्या है नॉर्थ ईस्ट के, और उसके बाद छोटे केंद्र शासित प्रदेश वगैरह मिला मिला के है। तो जो बिग स्टेट हैं उसमें जो पहला स्थान है वो है महाराष्ट्र का। पहला स्थान महाराष्ट्र का है। ठीक है। इसमें देखा जाए तो यूपी का स्थान चौथा है, और बिहार का स्थान जो है वो 16 है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि देश का जो पहला कागज रहित न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? कागज रहित कहने का संदर्भ ये है कि पेपरलेस, विदाउट पेपर, यानी जितने भी हैं सब वो वहां पे ऑनलाइन वगैरह FIR वगैरह होंगे, सुनवाई भी जो होगी वो डिजिटल तरीके से ही उसकी सूचना की दी जाएगी। जो भी जानकारी दी जाएंगे ऑनलाइन ही दिए जाएंगे। ये है कलपेट्टा, ये केरल का जिला न्यायालय है। ये है केरल का जिला न्यायालय, जहां पे अब टोटली क्या हो गया है? पेपरलेस हो गया है, कागज रहित हो गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिटूफिक स्पेस अड्डा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य बलों का एक प्रमुख अड्डा है, जो स्थित है, कहाँ स्थित है? वो है ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड में जो है पिटूफुक स्पेस अड्डा है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो ग्रीनलैंड में है। ये डेनमार्क के अधीन में है, लेकिन अमेरिका इस पे अधिक्रमण करने की बात कर रहा है, अधिकार करने की बात कर रहा है, इसलिए ताकि बता रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर जो
असन ये जो गतिविधियां हो रही है अवैध तरीके से, उस पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कब्जा करने का एक उसका ये नजरिया है। ठीक है ना। अब कहते हैं कि दिल्ली विश्व पुस्तक मेला जो 2026 हुआ था, किस देश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया? तो ये जो है स्पेन को दिया गया था। ये हर वर्ष यहाँ पे होता है दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, तो इस बार जो है स्पेन को दिया गया था फोकस कंट्री का दर्जा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो निम्नलिखित में से 2026 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 है किस रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा सेलिब्रेट करेंगे? पहला कह रहा है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष होंगे। दूसरा कह रहा है कि सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। और तीसरा कह रहा है महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ये दिए हुए हैं तीन, ये तीनों जो है इसमें समाहित है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 में। आपके जो आंसर होंगे वो डी 1 2 3 ऑल ऑफ एबव। ठीक है ना। नौवां प्रश्न कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहा ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर का स्थापना किया गया। स्थापना किया गया, कहाँ किया गया है? ये आसाम के गुवाहाटी में किया गया है। ये जो है ये आसाम के कलाकारों से संबंधित है, और उनके याद में ये ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर का उद्घाटन किया गया है अपने गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ये गुवाहाटी जो है आसाम में है। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में शनाए तकाइची किस देश की पहली महिला जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं ये जापान की हैं, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की ये अध्यक्ष रही हैं ये। और ये जो वहाँ पीएम बनी है वो 104 नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी है। ये 15वें नंबर की प्राइम सॉरी 114वें नंबर की ये प्राइम मिनिस्टर बनी है ये। क्या नाम है? शनाए तकाई जी। तो इस तरीके के हमारे 10 मिनट की वीडियो है। आगे मैं फिर लेकर के आऊंगा ये चार्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित। तो ये मेरी आज की वीडियो है। नमस्कार।